बचपन से बच्चों में देश प्रेम की भावनाओं को लेके देश में कई ऐसी सैनिक स्कूलें हैं जो अपना अपना योगदान दे रही है। उसी में से नागपुर के गोदनी बोकारा में एक ऐसी स्कूल है जिसका नाम भोसला मिलिट्री स्कूल है, जो पिछले कई वर्षों से देश प्रेम की भावना बच्चों में जगा रही है। उसी के स्कूल के कमांडेंट अपने साथ अमरेंद्र हरदास जी, उनसे बात करते हैं। सर, पिछले कितने सालों से स्कूल देश प्रेम की भावनाओं को बच्चों में जागरूक कर रही है और क्या खासियत बताएंगे? हमारा स्कूल 1996 में 1996 में इस्टेब्लिश हुआ था और पिछले 27 साल से हम मिलिट्री स्कूल चला रहे हैं। हमारी खासियत यह है कि हमारे पास बड़ा यूनिक पैटर्न है। जैसे हमारा जो ट्रेनिंग करिकुलम है, इसमें एकेडमिक, मिलिट्री ट्रेनिंग और स्पोर्ट्स, ये तीन चीज़ों पर ख़ास तौर पे एम्फेसिस करते हैं। एकेडमिक्स में एकेडमिक एक्सेलेंस के लिए तो हम जाने जाते ही हैं। दूसरा चीज़ जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारा, वो मिलिट्री ट्रेनिंग। इसमें स्विमिंग से लेकर के ड्रिल, पीटी, बॉक्सिंग, ये सारी चीज़ें हैं, हम इसको कराते हैं। और स्पोर्ट्स में हमारे पास 12 अलग अलग किस्म के स्पोर्ट्स फैसिलिटी अवेलेबल है। फुटबॉल, वॉलीबॉल से लेकर के फेंसिंग, कराटे, जूडो, वाटर पोलो, यहाँ तक हम सिखाते हैं। और हमारा एक यूनिक चीज़ है हॉर्स राइडिंग। हमारे पास 24 घोड़े हैं। हॉर्स राइडिंग इज़ ऑल्सो मैंडेटरी हमारे सभी कैडेट्स के लिए। और स्विमिंग, जैसे आपने देखा होगा, हमारे पास ओलंपिक साइज़ का स्विमिंग पूल है, वो भी स्विमिंग एक सभी बच्चों के लिए मैंडेटरी है। बीएमएस में अगर चयन करना है किसी बच्चे को, तो किस तरह से उसका चयन की प्रक्रिया होती है? क्या कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है? और क्या बच्चों को मेरिट बेस पर चुना जाता है? किन स्किल को देखते हुए 6 में यहाँ पर एडमिशन दिया जाता है? 6th क्लास के लिए हमारी एक ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन होती है। उस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पे ही हम मेरिट लिस्ट बनाते हैं और उसके मेरिट में जो लोग आते हैं, जो रिटर्न पास करते हैं और इंटरव्यू, उन्हीं को हम लेते हैं। सेना में वैसे भी जाना एक बहुत बड़ा टास्क माना जाता है। ऐसे में आप बच्चों को यहाँ पर प्रिपेयर करवाते हैं। जो बच्चे पैरामिलिट्री फोर्स, जिनके पेरेंट्स पैरामिलिट्री फोर्स में, आर्म फोर्स में या फिर नेवी में हैं, ऐसे में उन बच्चों के लिए तो बहुत इजी होता है यहाँ पर सर्वाइव करना। लेकिन जो आदिवासी क्षेत्र से बच्चे आते हैं, जैसे विदर्भ में गढ़चिरौली क्षेत्र है, गोंदिया जैसा क्षेत्र है, उस जगह से अगर कोई बच्चा यहाँ पे आता है तो उनको किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है? क्या किस तरह से काउंसलिंग की जाती है? हमारे पास हर तबके के लोग आते हैं, हर फील्ड से आते हैं। और जैसे हमारे पास फ़िलहाल तकरीबन 150 बच्चे ऐसे हैं जो आदिवासी बैकग्राउंड से आते हैं। ऐसे बच्चों को हम खास ध्यान देते हैं। उनका काउंसलिंग, उनके पेरेंट्स का काउंसलिंग, दोनों का काउंसलिंग करते हैं। उनको एक एवरेज बच्चे के लेवल पे लाने के लिए हमको खास मेहनत करनी पड़ती है, वो ज़रूर हम करते हैं। और हम कोशिश ये करते हैं उसको मिलिट्री ट्रेनिंग देकर के अच्छा लीडर बनाए, जो कि ना कि आर्म फोर्सेस में जाए, बाकी एक पूरी ज़िंदगी में एक अच्छा इंसान बने जो कि जिम्मेवार हो। कितना चैलेंजिंग काम लगता है सर बीएमएस का? अगर देखा जाएगा तो बच्चों को डिसिप्लिन में रखना, बच्चों को अनुशासन में रखना और सारी चीज़ों से प्रिपेयर करवाना। फैमिली से दूर रहते बच्चे, कई बार याद आती होगी परिवार की, लेकिन अपने मन पर या फिर अपने दिल पर जो पत्थर रखकर यहाँ पर बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, कितना चैलेंजिंग काम है? बल्कि मैं समझता हूँ कि बच्चे ना वो कच्ची मिट्टी की तरह होते, गीली मिट्टी, आप उससे एक अच्छी मूर्त बना सकते हो। तो ये एक बुज़ुर्ग आदमी को पढ़ाने से बेहतर बच्चों के साथ होता है। इट इज़ चैलेंजिंग ऑफ कोर्स थोड़ा सा, क्योंकि ख़ास तौर पे जो 6ठी क्लास का बच्चा है, 10-11 साल का है, ज़िंदगी में कभी बाहर रहा नहीं है, पहली बार आता है, शुरुआत में समय लगता है ज़रूर, पर बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं ये बच्चे। और हम उनको सारी एक्टिविटी, गतिविधि जो हमारी सारी टीम स्पिरिट के तौर पे करते हैं, सारे टीम इवेंट्स करते हैं, इसलिए बच्चे बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं। हाँ, एक आध दुख का हो जाता है, कोई किसी को घर की याद आ जाती है, तब उस वक्त उसके पेरेंट्स को बुलाते हैं, उसका और पेरेंट्स का काउंसलिंग करते हैं, फिर बच्चे नॉर्मली 3 महीने में सेटल हो जाते हैं। एक सवाल ऐसा भी है कुछ अभिभावकों की तरफ से आने वाला, क्योंकि नागपुर में ऐसी बहुत कम स्कूलें हैं जिसमें लड़कियों को मिलिट्री में जाने की ट्रेनिंग दी जाती है। भोसला मिलिट्री की तरफ देखने का लोगों का नज़रिया शायद उस ओर जा रहा है कि लड़कियों के लिए कब बीएमएस चांस लें। ये सोच विचार चल रहा है। पहली बात, भोसला मिलिट्री स्कूल नासिक, जो कि हमारा शुरुआत का स्कूल है, उसमें एक गर्ल्स स्कूल अलग से खोला है।
हाँ, नहीं, आप नागपुर की बात करें, नागपुर में ऐसे सुझाव हमारे पास काफ़ी लोगों से आए हैं। काफ़ी पेरेंट्स जिनके लड़के हैं, जिनकी लड़कों की बहनें भी हैं, वो भी ज्वाइन करना चाहती, फैसिलिटी देख करके वो भी काफ़ी प्रभावित हो गई है। तो ये मैनेजमेंट अभी इसके बारे में सोच विचार कर रहा है, देखेंगे फैसला, क्योंकि ये निर्भर करता है सरकार के ऊपर, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ऊपर भी उनसे परमिशन लेना होगा, तो ये वक्त ही बताएगा। पर सोच विचार जरूर चल रहा है इसके बारे में। तो शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे अमरिंदर हरदास जी जो हमसे रूबरू हो रहे थे। BMS भोसला मिलिट्री स्कूल के वो कमांडेंट थे और ख़ास तौर पे जो स्कूल में जो फैसिलिटीज़ है उसकी जानकारी दे रहे थे। हमने पूरा प्रीमाइसेस देखा, शानदार तरीके से यहाँ पर बच्चों में डिसिप्लिन, अनुशासन और सेना में जाने की एक कहीं ना कहीं लगन दी जाती है। कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ मुकेश एड़ाऊ, VKB न्यूज़, नागपुर।